अधूरी विरासत। राजकुमारी नूर का रहस्य। एक समय की बात है। एक राज्य हुआ करता था, देवगढ़। वहां एक बहुत ही न्यायप्रिय और दरियादिल राजा का शासन था। उनकी एक पुत्री थी नूर, और उनकी रानी का हाल ही में देहांत हो गया था। राजकुमारी नूर देखने में साधारण थी, परंतु उनके भीतर एक रहस्यमयी और अविश्वसनीय शक्ति विद्यमान थी, जिसके बारे में स्वयं राजकुमारी को अभी तक कोई ज्ञान नहीं था। इन सभी बातों से अनजान राजकुमारी अपनी मां के देहांत के बाद विचलित रहने लगी थी। राजकुमारी नूर अपने सौंदर्य और बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, परंतु उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो कोई रहस्य छुपा रही हो। राजकुमारी प्रतिदिन झील के किनारे जाया करती और वहां देर तक शांत बैठी रहती, मानो किसी गहरे रहस्य को जानना चाहती हो। एक दिन उनकी सेविका राधा ने उनसे पूछा। प्यारी राजकुमारी, आप हर रात झील के किनारे क्यों जाती हैं? राजकुमारी नूर धीमे स्वर में। कुछ सवाल है राधा जिनका जवाब सिर्फ ये झील जानती है। कौन सा सवाल, मेरी प्यारी राजकुमारी? जिस दिन से मेरी माँ चली गई, उसी रात से मुझे सपने आते हैं। सच को ढूंढो नूर, हवेली के नीचे जो दफन है वही तुम्हारी असली पहचान है। राधा चौंकते हुए। क्या हवेली के नीचे कुछ है? मैंने राजमहल की सुरंगों में जाना शुरू किया है, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे खींचने लगता है। राधा डरते हुए। ये तो किसी श्राप की तरह लगता है। नूर दृढ़ता से। शायद, पर अगर मैं इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई तो मैं अपनी पहचान कभी उजागर नहीं कर पाऊंगी। और एक रात नूर ने वो राज खोज निकाला, एक बंद तहखाना, जहां उसकी मां की आखिरी चिट्ठी मिली। तू राजकुमारनी नहीं, एक भविष्यवक्ता की बेटी है। तुझे इस राज्य की रक्षा करनी है, सत्ता की नहीं, आत्मा की। नूर। तो यही मेरी पहचान है। मैं एक भविष्यकर्ता की बेटी हूँ। मैं एक रक्षिका हूँ और मुझे मानवता की रक्षा करनी है। अगले दिन राजकुमारी ने राजा को पूरी बात बताई और तख्त त्यागने का निर्णय लिया। राजा इस निर्णय से खुश नहीं था। उन्होंने राजकुमारी को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। वह प्रजा की मदद करना चाहती थी। अंत। उस दिन के बाद नूर ने तख्त त्याग दिया और जंगलों में जाकर लोगों की सेवा करने लगी। राजकुमारी नहीं, रोशनी बनकर।